नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रदेश के करीब 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की, शासकीय कर्मचारियों के उनके डीए की मांग के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा प्रदेश के कर्मचारियों की लंबी समय से मांग है कि उनका जो डीए है उसको दिया जाए, लेकिन सरकार है कि इधर सुनने को राज़ी नहीं है। और आपको पता होगा कि 18 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आगामी 7 मार्च के बजट को लेकर उनकी मांगों पर कोई मुहर नहीं लगी है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में डीए अभी हाल फिलहाल में उनको मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और उसी की मांग लगातार कर्मचारी वर्ग उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक जानकारी अभी मिल रही है कि जो प्रदेश के कर्मचारियों को तो अभी डीए नहीं मिल रहा है, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के अंडर में काम करने वाले, उनको 34% डीए मिलना अब तय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के माने तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और उसी की मांग प्रदेश के कर्मचारी कर रहे हैं, उसी की लगातार उनकी मांग है। दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज़ एजेंसी में प्रकाशित कल की खबर के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक पूरे मुद्दे को समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं बिना समय गंवाए कि आखिर मैटर क्या है। दोस्तों, आप एक न्यूज़ एजेंसी की उनके पोर्टल की रिपोर्ट के उनके हेडलाइंस को देखिए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, गुड न्यूज़, होली में सरकारी कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ना हुआ तय, जानिए 34% महंगाई भत्ते के साथ कितनी मिलेगी सैलरी। अब दोस्तों, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है नई दिल्ली, क्योंकि ये केंद्रीय कर्मचारियों की है। नई दिल्ली गेट 3% डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल केंद्र सरकार होली से पहले कर्मचारियों को सौगात देते हुए डीए बढ़ाए जाने का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ा सकती है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का डीए 34% हो जाएगा। गेट 3% डीए। गौरतलब है कि पिछले साल भी दिवाली के समय सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। लंबे समय के बाद महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंसेस यानी कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है। यानी अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ICPI इंडेक्स के दिसंबर 2021 के सूचकांक में 1 अंक की कमी हुई है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचकांक का औसत 351.33% हुआ है, जिसका औसत 34.04% डीएनएस अलाउंसेस है। लेकिन महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में ही दिया जाता है, यानी जनवरी 2022 से कुल महंगाई भत्ता 34% मिलना तय है। इस समय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता पहले से मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जनवरी 2022 से 3% और महंगाई भत्ते का फ़ायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। उम्मीद है कि मार्च में इसका ऐलान हो सकता है। दरअसल चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है और इसलिए सरकार इसका ऐलान नहीं करेगी। अभी यूपी चुनाव की बात की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को फ़ायदा होगा। इसके बाद अब अगले महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। दिसंबर 2021 के लिए AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस आंकड़े के अनुसार दिसंबर में यह आंकड़ा 0.3 अंक गिरकर 125.4 अंक पर रहा। नवंबर में यह आंकड़ा 125.7 अंक पर था और दिसंबर में 0.24% की कमी आई। लेकिन इससे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कोई असर नहीं पड़ा है। लेबर मिनिस्ट्री के AICPI IW के आंकड़े आने के बाद यह तय होगा कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% बढ़ेगा।
इसमें आगे और बताया गया है, लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 में AICPI IW सूचकांक में 0.8% की तेजी आई थी और यह 125.7 पर पहुंच गया था। उससे साफ हो गया था महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। अब दिसंबर 2021 के आंकड़े में भले ही मामूली गिरावट आई है, लेकिन जनवरी 2022 में 3% की दर से ही डीए में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों का डीए अभी 31% है, अब 3% की बढ़ोतरी के बाद यह 34% पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यही है पूरा मैटर। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए मिलने वाला है, उनका तय हो चुका है और इसी की मांग लगातार प्रदेश के कर्मचारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी कर दी है। अब देखना पड़ेगा प्रदेश के भूपेश सरकार कब कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी करती है, उनके डीए के मांग को कब पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी प्रदेश के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।